खिलाफ सड़कों पर उतरे दलित। जब स्थिति ठीक होगी तो हटाएंगे आरक्षण। आरक्षण पर कैसे बिगड़े राहुल के बोल। देश में शुरू हुआ जूता मारा आंदोलन। गांधी परिवार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही जन्म लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी 50 की उम्र पार कर चुके हैं। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, देश में संसद के तौर पर भी कामयाब साबित नहीं हो पा रहे। नेता विपक्ष बने तो तेवर सातवें आसमान पर है, क्योंकि दिमाग में राज करने वाली नीति काम करती है। राजाओं वाली मानसिकता साफ झलकती है। शायद यही वजह है कि राहुल पर देश को बांटने की राजनीति करने के आरोप लगने लगे हैं। राहुल देश में ही ऐसी बेतुकी बात नहीं करते, विदेश में भी करते हैं। जाति के नाम पर देश को बांटने की जिद छेड़ चुके अमेरिका में भी राहुल गांधी यही राग अलाप कराए हैं। जो राहुल गांधी लाल रंग का संविधान जनता के बीच में लहराकर कहते थे कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, वही राहुल अब विदेश में बैठकर कहते हैं कि जब देश की स्थिति ठीक हो जाएगी तब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में तो ऐसे काम नहीं होते। मतलब कांग्रेस लंबे वक्त से इसके लिए प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस आरक्षण का कितना फेवर करती है वो इस बात से समझ लीजिए कि 1979 में जनता दल सरकार में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसे दबा कर रखा गया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार में इसे लागू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कभी भी देश को जाति आधारित बांटने में उसके समर्थक नहीं रहे, लेकिन राहुल हर हाल में जाति पर देश को बांट देना चाहते हैं। यही राहुल के गले की फांस बन गया। जी हाँ, राहुल ने जो बयान अमेरिका में बैठकर दिया, उसके खिलाफ देश में जूता मारो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन को शुरू करने वाले नेता का नाम है रामदास आठवले। आठवले ने कहा, दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, और कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा तो उसे निपटा दिया जाएगा। दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरक्षण पर टिप्पणी के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। राहुल गांधी पर जूते फेंके जाने चाहिए। राहुल गांधी बेकार आदमी है। वो जब भी इंग्लैंड या अमेरिका जाते हैं तो भारत के खिलाफ बातें करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे सख्त लहजे में कहा, ये कैसे संभव है कि देश में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर देश में कोई लोकतंत्र नहीं है तो राहुल गांधी कैसे 99 सीटें प्राप्त करके नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। लोगों ने हमें जनादेश दिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सभी को आगे लेकर चल रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर यह बयान भी दिया था कि इस बार का जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ वो भी निष्पक्ष नहीं हुआ। राहुल के जितने भी बयान अमेरिका में बैठकर दिए गए वो सब भारत में विवादों के घेरे में है। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल अमेरिका से वापस लौट चुके हैं, लेकिन फिर भी इतना विवाद खड़ा होने के बाद भी सफाई पेश करने के लिए सामने नहीं आए। हाँ, उनके सिपाही जरूर मोर्चा संभाल रखे हैं, लेकिन डिफेंड नहीं कर पा रहे। लेकिन जिस तरह से देश में राहुल के खिलाफ जूता मारो आंदोलन शुरू हुआ है वो कांग्रेस के लिए बेहद ही शर्मनाक है। राहुल जो पॉलिटिक्स इस वक्त भारत में कर रहे हैं वो देश को बांटने वाली है। वो जाति के बात हो या फिर आरक्षण का मसला हो, और देश की जनता राहुल की खटाखट जो योजना थी उसके पीछे की साजिश को, कहानी को, रणनीति को भी समझ चुकी है। तो अब इन बांटने वाले एजेंडों के साथ राहुल की दुकान चलने वाली नहीं है। वैसे भी मोहब्बत की दुकान तो पहले ही बंद हो चुकी है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।